दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे हम व्यक्ति की बोली के बारे में, व्यवहार के बारे में, नेचर के बारे में और साथ में उसके क्रोध के बारे में। देखिए, हम सभी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। पूरे दिन में 10, 20, 50 लोगों से मिलना जुलना रहता है और हमें कभी कभी अनायास ही क्रोध आ जाता है। तो कई जगह लिखा रहता है, कंट्रोल योर एंगर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्योंकि एंगर में एक छोटा सा डी और लग जाए शुरुआत में तो वो बन जाता है डेंजर, DANGER। डेंजर मीन्स खतरा। और ऐसा होता भी है। जितने भी जेल में कैदी हैं वो यही बताते हैं, उनके इंटरव्यूज पढ़ो, उनमें मालूम पड़ता है कि हमने क्रोध में गोली चला दी या गुस्से में हमने ये कर दिया वो कर दिया, किसी आदमी को बाउंडेड कर दिया, किसी पड़ोसी को मार दिया, हमला कर दिया, 307 धारा लग गई हमारे ऊपर और आज हमें जेल में रहना पड़ रहा है। तो एंगर कब आपकी ज़िंदगी में डेंजर बन जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये कि हम एंगर कम से कम करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनमें क्रोध ज़्यादा देखा जाता है। उसका कारण होता है एरोगेंस। उनमें एरोगेंस आ जाता है अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी सैलरी का, अपने पैसे का, अपनी बहुत सारी बातों का। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर एसपी के थाने में एसपी एक कांस्टेबल को या अपने से नीचे पुलिस वालों को डांट रहा होता है, उसी समय आईजी साहब आ जाएं तो एसपी की जो दशा होती है, कंडीशन, वो उस समय आईजी के आने पर क्या होती है, बिल्कुल उन कांस्टेबल की तरह हो जाती है जो पहले थे। वो उनसे, आईजी साहब से ऐसे ही बर्ताव करने लगता है जैसे थोड़ी देर पहले कांस्टेबल उससे बर्ताव कर रहे थे, मिमियाते हुए, रेरियाते हुए, है ना, क्योंकि उसे उनका डर लगता है। तो आपको ये समझना है कि हम एंगर नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे हमारी बोली में मिठास हो, कोशिश करेंगे हमारी बोली में, हमारे सेंटेंसेज में प्लीज, थैंक यू और सॉरी का थोड़ा बहुत स्थान बना रहे। आजकल लोग सॉरी बोलने में बहुत झिझकते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए बड़ी अपमानजनक बात है। जबकि एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं A.G. गार्डिनर। गार्डिनर ने एक पूरा चैप्टर, एक पूरा ऐसे लिखा है, एमए की किताब में पढ़ा है मैंने, पूरा पढ़ाया भी है। प्लीज एंड थैंक यू मेक्स आवर लाइफ स्मूथर एंड सो इजी। प्लीज एंड थैंक यू, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बड़ा सुखद और आसान बना देते हैं। और लोग प्लीज बोलने में ऐसे डरते हैं जैसे प्लीज बोलने से या थैंक यू बोलने से भी शायद जेब का 10-20 रुपया खर्च हो जाएगा। तो बात समझने की है छोटी सी। अगर छोटी सी भी गलती हुई है, आप सॉरी बोल देंगे तो क्या हालात आपके खराब हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की एक माने हुए नेता, अब तो ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पॉलिटिकल कैरियर में उनका कोई भी शत्रु नहीं था। ही हैड नो एनिमीज। उनका कोई दुश्मन ही नहीं था। वो नेहरू जी की पॉलिसी की भी तारीफ करते थे और जहां देखते थे वहां विपक्ष के लोगों की भी तारीफ करते थे, क्योंकि वो अवगुणों की ओर नहीं देखते थे, वो मेरिट्स की ओर ध्यान देते थे अपने विपक्ष की पार्टी के लोगों पर। यही कारण था कि सारे लोग उन्हें पसंद करते थे। आज वो मरने के बाद भी अमर हैं। अदर बीजेपी लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि उनके मुकाबले, तो उनके मुकाबले वो नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी गुस्सा नहीं करते थे और अपोजिशन में रहकर भी लोगों को खुश कर देते थे। ये उनकी कला थी, उनका नेचर था। आप भी अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, एंगर को डेंजर में मत बदलने दीजिए। आपका एंगर कभी कभी आपके लिए कितना बड़ा फैटल बन जाता है, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए पता भी नहीं चलता। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने लग जाऊं पेपर के, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। लोग, बहुत सारे लोग क्रोध में कभी कभी गोली तक चला देते हैं और सामने वाला घायल हो जाता है या मर जाता है।
और अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी खराब कर लेते हैं थोड़ी देर के एंगर से। तो एंगर बहुत नुकसानदायक है। आप राम जी और लक्ष्मण जी की कहानी पढ़िए। लक्ष्मण जी को बड़ी तेज गुस्सा आता था और राम जी बहुत शांत रहते थे, लेकिन लक्ष्मण आज्ञाकारी बहुत थे। तो राम जी की आज्ञा के बिना उस एंगर को एक्शन में नहीं लाते थे। वो शांत रहते थे, वो भी गुस्सा आ रहा है एक्सप्रेशन है उनके चेहरे पर, लेकिन राम जी ने अगर आज्ञा नहीं दी है तो लक्ष्मण एक्शन में नहीं आते थे। आप लोग एक्शन में आ जाते हो, हम भी आ जाते हैं। तो कृपया अपने एंगर को एक्शन में मत लाइए। 2 मिनट शांति से सोचिए, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कुछ महान लोगों से कुछ सीखने की। और जो भी वीडियो किसी का भी अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, अगर उससे कोई अच्छाई मेरे को सीखने को मिलती है तो सीखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बातें हमें एक दिन बड़े मुकाम पर ले जाती हैं, बड़ी मंजिल पर ले जाती हैं। हम अगर रास्ता ढूंढ रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा तो उसका एक बेटर तरीका यही है कि आप देखिए आपको जाना कहाँ है, और उस मंजिल पर जाने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति उधर जा रहा है कि नहीं आप पता कीजिए। वो भी उधर ही जा रहा है तो चल पड़िए उसके पीछे पीछे।